हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पेप एग्जाम। आज है 3 जुलाई 2025 और 3 जुलाई 2025 के करंट अफेयर जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कॉमेंट बॉक्स में बताना है। मेरी सारे वीडियोज़ की PDF फाइल आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहां से ज्वाइन करके ले सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। तो चलते हैं अपने फर्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का फर्स्ट सवाल है, हाल ही में विश्व खेल पत्रकार दिवस कब मनाया गया? तो विश्व खेल पत्रकार दिवस हर साल 2 जुलाई को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 जुलाई। चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में जान लेते हैं। यह दुनिया भर के खेल पत्रकारों द्वारा किए गए काम को मान्यता देता है और उन्हें अधिक कुशलता और पूर्व प्रतिबंध के साथ काम करने की प्रेरणा करता है। हर साल विश्व खेल पत्रकार दिवस 2 जुलाई को मनाया जाता। 1 जुलाई को क्या मनाया गया था? CST दिवस, डॉक्टर्स दिवस और CA दिवस और डाक कर्मचारी दिवस। ये 4 दिवस 1 जुलाई को मनाए गए थे। तो इतना याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किसने एयर ऑफिसर इंचार्ज प्रशासन का पदभार संभाला? किसने एयर ऑफिसर इंचार्ज प्रशासन का पदभार संभाला? तो आप तो जो पिक्चर में देख रहे हैं, इन्होंने अभी हाल ही में ये पदभार संभाला है और इनका नाम है S शिव कुमार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, S शिव कुमार। चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में इंपॉर्टेंट फैक्ट तो जान लेते हैं। पराग जैन को रिसर्च एंड एनालिसिस वित्त का अदला सचिव नियुक्त किया गया। UGRO कैपिटल ने अनुज पांडे को अपना CEO नियुक्त किया। AIIB था ये अदला अध्यक्ष जोड़ो जीजियानो नियुक्त किया गया। दृष्टि तोनबेटी IOC की पहली महिला और अफ्रीदी अध्यक्ष बनी। पॉम सुमन चतुर्वर्ती तो IIT खड़गपुर का निदेशक नियुक्त किया गया। अनंता चतुर्तासन तो MIT में पहले भारतीय मूल के प्रोवोस्ट बने। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में सदाई सहयोग संगठन का रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई? तो सदाई सहयोग संगठन रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई चीन में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर डी, चाइना। चाइना में सदाई सहयोग संगठन रक्षा मंत्रियों की बैठक शुरू हुई। अब चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में जान लेते हैं। चाइना में एक जगह है चिंगदाओ, यहां से ASEO रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई। इसमें भारत की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पार्टिसिपेट किया है और राजनाथ सिंह ने चाइना में अपने समकक्ष तो मधुबनी पेंटिंग उपहार में दी है। अब बात चाइना की हुई है तो चाइना के बारे में जान लेते हैं। चाइना की कैपिटल है बेजिंग और चाइना की करेंसी है चाइनीज यान और चाइना के प्रेसिडेंट है चिन जिनपिंग। चलिए चाइना के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में भी जान लेते हैं। 2025 में सबसे अधिक सक्रिय सैन्य बल वाला देश चाइना बना। चीन ने हाइड्रोडेस के अध्ययन के समुद्र के नीचे अनुसंधान केंद्र बना रहा है। एयर अर्थ एलिमेंट्स में और मैग्नेट के निर्यात पर चाइना ने रोक लगा दी। चीन ने वर्ष 2025 में अपने सैन्य खर्च में 7.2% की वृद्धि की। चाइना ने दक्षिण चीन सागर में गहरे जल में अंतरिक्ष स्टेशन बनाया था। US की ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की वार्षिक रैंकिंग में चाइना शीर्ष पे रहा। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी चाइना के बारे में। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में दिव्यांशी भूमिका ने 29वीं एशियाई युवा चैंपियनशिप टेबल टेनिस अंडर 15 बालिका एक प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता? तो ये जो आप तो पिक्चर में देख रहे हैं, इनका नाम है दिव्यांशी भूमिका। इन्होंने हाल ही में 29वीं एशियाई युवा चैंपियनशिप टेबल टेनिस अंडर 15 बालिका में गोल्ड मेडल जीता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर ए, गोल्ड मेडल। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। वीडियो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करना। हाल ही में प्रोजेक्ट 17A एक्सफोर्डेट का दूसरा जहाज उदयगिरी भारतीय नौसेना में कहाँ शामिल हुआ? तो प्रोजेक्ट 70A उदयगिरी भारतीय नौसेना जहाज हाल ही में ये मुंबई में शामिल हुआ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर बी,
मुंबई। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में जान लेते हैं। भारतीय नौसेना तो प्रोजेक्ट 17A के तहत बना स्थित युद्धपोत उदयगिरी मुंबई में सौंपा गया। ये अत्याधुनिक हथियारों से लैस है और 75% स्वदेशी तकनीकी से तैयार हुआ है। वहीं रूस में INS कमालते भी नौसेना में ये शामिल हुआ है। अब बात मुंबई की हुई है तो मुंबई के बारे में भी जान लेते हैं। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई और महाराष्ट्र के CM है देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र की गवर्नर है CP राधाकृष्णन। तो इतना मुंबई के बारे में याद रखना इंपॉर्टेंट है। अब बात महाराष्ट्र की हुई है तो महाराष्ट्र के बारे में भी जान लेते हैं। 1 मई तो महाराष्ट्र का 65वां स्थापना दिवस मनाया गया। महाराष्ट्र सरकार ने पिंक ई-रिक्शा योजना शुरू की। आलोक जोशी को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का प्रमुख नियुक्त किया गया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की मेजबानी बिहार ने की। UAE के इंटरपोल की गवर्नेंस समिति की अध्यक्षता संभाली। केरल के वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य बना। जापान की जनसंख्या में लगातार 14वें साल गिरावट देखी गई। तो ये थी कुछ इंपोर्टेंट जानकारी। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान का नया नाम बदलकर क्या रखा गया? तो राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान का नया नाम बदलकर कर दिया गया सावित्रीबाई फूले। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर है सावित्रीबाई फूले। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किसे इंडिया एनर्जी स्टेट का मुख्य सलाहकार नियुक्त किया गया? तो इंडिया एनर्जी स्टेट का मुख्य सलाहकार नियुक्त किया गया है ननंद नीलेकणी। ये आप तो जो पिक्चर में देख रहे हैं इनका नाम है ननंद नीलेकणी। इनको हाल ही में इंडिया एनर्जी स्टेट का मुख्य सलाहकार नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में भारत और किस देश ने हरित इस्पात और एल्यूमिनियम क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी की? भारत और किस देश ने हरित इस्पात और एल्यूमिनियम क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी की? तो ये भारत और UAE ने थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर है UAE। अब बात UAE की हुई है तो UAE के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। UAE ने 2025 तो सामुदायिक का वर्ष घोषित किया। दुबई ने दुनिया की सबसे बड़ी सोने की ईंट का अनावरण किया। एयर एक्सपो 2024 अबू धाबी में हुआ। अब UAE के इंपोर्टेंट फैक्ट के बारे में भी जान लेते हैं। UAE की कैपिटल है अबू धाबी और UAE की करेंसी है UAE दीनाम और UAE के प्रेसिडेंट है मोहम्मद बिन ज़ायद अल नाहयान। मोहम्मद बिन ज़ायद अल नाहयान। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी किस देश की अधिकार यात्रा पर पहुंचे हैं? तो हाल ही में प्रधानमंत्री 5 देश की अधिकार यात्रा पर निकले हैं और ये फर्स्ट नंबर पे है घाना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर है घाना। चलिए इसके बारे में फुल डिटेल्स में जान लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी इस बार 5 देशों की यात्रा पर निकले हैं। पहले घाना जाएंगे, ये 2 जुलाई से 3 जुलाई तक कार्यक्रम घाना का है। उसके बाद 3 जुलाई से 4 जुलाई तक तिरनाल और टोटोगो जाएंगे। 4 जुलाई से 6 जुलाई तक अर्जेंटीना जाएंगे और 6 जुलाई से 7 जुलाई तक ब्राजील और फिर 8 से 9 जुलाई तक नामीबिया में रहेंगे। तो ये थी इसके बारे में कुछ इंपोर्टेंट जानकारी। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में कौन RBI के नए कार्यकारी निदेशक बने? RBI के नए कार्यकारी निदेशक कौन बने? तो RBI के नए कार्यकारी निदेशक बने केशवन रामचंद्रन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी केशवन रामचंद्रन। अब बात RBI की हुई है तो RBI के बारे में भी जान लेते हैं। RBI की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1953 को। RBI का हेडक्वार्टर है मुंबई और RBI के गवर्नर है संजय मल्होत्रा। ये 26 नंबर के गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में कौन सा मंत्रालय
रीतिलेम फ्रेमवर्क शुरू करेगा। हाल ही में कौन सा मंत्रालय रीतिलेम फ्रेमवर्क शुरू करेगा? तो ये रीतिलेम फ्रेमवर्क शुरू करेगा कोयला मंत्रालय। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर ए, कोयला मंत्रालय। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य जन पंजीकरण में लगातार पिछड़ रहा? हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य जन पंजीकरण में लगातार पिछड़ रहा? तो ये पिछड़ रहा है बिहार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार। अब बात बिहार की हुई है तो बिहार के बारे में भी जान लेते हैं। बिहार की कैपिटल है पटना और बिहार के सीएम है नीतीश कुमार और बिहार के गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान। तो इतना बिहार के बारे में याद रखना इंपॉर्टेंट है। अब बिहार के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में हम आपको बता देते हैं। बिहार की कैबिनेट ने सभी ग्राम पंचायतों में 4026 करोड़ रुपए की विवाह भवन योजना को मंजूरी दी। बिहार के मुख्यमंत्री ने विक्रम सोलर योजना का उद्घाटन किया। मोदी स्मृति संग्रहालय का शुभारंभ बिहार के मोतिहारी में किया गया। बिहार सरकार ने महिला संवाद अभियान शुरू किया। पहला शॉर्ट वेदनाम उत्सव बिहार के पूर्वी पंचायत जिले के मोतिहारी शहर में संपन्न हुआ। ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बिहार बना। तो ये थी कुछ बिहार के बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का लास्ट सवाल है, हाल ही में नासा ने किसे अपना पहला अंतरिक्ष स्टेशन मिशन सौंपा? हाल ही में नासा ने किसे अपना पहला अंतरिक्ष स्टेशन मिशन सौंपा? तो ये जो आप तो पिक्चर में देख रहे हैं, इनका नाम है अनिल मेनन। इनको नासा ने अपना पहला अंतरिक्ष मिशन सौंपा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनिल मेनन। अब बात नासा की हुई है तो नासा के बारे में भी जान लेते हैं। नासा की स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 को। नासा का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी और नासा के एडमिनिस्ट्रेटर हैं जेनेट पेंटो। जेनेट पेंटो। और नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो इतना नासा के बारे में याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो ये थे हमारे आज के करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो मैंने सारे आपके साथ साझा किए। ये है हमारा आज का होमवर्क का सवाल। इसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। होमवर्क का सवाल और क्लास के बारे में राय अपनी कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करें। एवरीडे करंट अफेयर क्लास मॉर्निंग सुबह 7 AM पे होती है। अभी तक अगर वीडियो तो लाइक नहीं किया तो वीडियो तो लाइक एंड शेयर करना। चैनल पे नए हैं तो चैनल तो सब्सक्राइब करते बेल आइकन तो ऑल पे सिलेक्ट जरूर कर लेना, जिससे आने वाला कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। एवरीडे करंट अफेयर मॉर्निंग में क्लास होती है और इवनिंग में 5:30 पे जीते जीएस एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए होती है। हमारे सारे वीडियोस की PDF फाइल आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहां से ज्वाइन करके ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।